जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इस चीज़ों का सेवन हमें क्यों नहीं करना चाहिए? इसके पीछे का कारण क्या है? आज के वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। अगर इन चीज़ों का हम सेवन करते हैं तो उससे संबंधित कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? उसके बारे में आज के वीडियो में हम जानकारी शेयर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप और कुछ जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, क्या है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये जो 4 महीना होता है, बारिश का महीना होता है। इस समय बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो बारिश होने के कारण खेतों में कुछ सब्जियाँ पाई जाती हैं। कुछ सब्जियाँ पाई जाती हैं, तो उन सब्जियों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसके पीछे का कारण जानेंगे और उन सब्जियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, बारिश के महीनों में क्या होता है, जब बारिश होती है, खूब तेज़ बारिश होती है, तो खेत में पानी लग जाता है। एक तो खेत में जब पहली बार पानी लगता है, तो जो अंदर धरती की गर्मी है, ऊपर आती है, पहली बात। दूसरी बात, जब पानी लग जाता है खेतों में, तो जो सब्जियाँ उगाई जाती, मान लीजिए जो फ खेत ऊँचे हैं, वहाँ पे पानी कम लगता है, तो लेकिन पानी तो बरस रहा है, तो पानी जब बरसता, खेतों में पानी लग जाता है और जो कीड़े-मकोड़े होते हैं, उन सब्जियों पे आ जाते हैं। जब उन सब्जियों पे कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं, तो किसान भाई क्या करते हैं, उन कीड़े-मकोड़ों को मारने के लिए, अपनी सब्जी को बचाने के लिए उसमें कीटनाशक पाउडर या कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। जो कीटनाशक दवाएँ होती हैं दोस्तों, पत्तों पे या उस सब्जी पर पड़ जाती है और उसके कारण दोस्तों वह विषैली हो जाती है। इसीलिए बारिश के महीनों में जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो बारिश के महीनों में वैसे तो कोई सब्जी पाई नहीं जाती है, खेतों में पानी लग जाता है, तो बाहर की कुछ सब्जियाँ आती हैं। बाहर की कुछ सब्जियाँ आती हैं या स्टोर की गई हमें सब्जियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों, आप जहाँ पे रहते हैं, आयुर्वेद के अनुसार आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, हमें उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ नेचर के हिसाब से हमारे शरीर का ये वात, पित्त, कफ अप डाउन होता है। अगर आप इम्पोर्ट की गई या एक्सपोर्ट की गई या बाहर से आई हुई सब्जी, आयात की गई सब्जी का सेवन करते हैं, इससे दोस्तों हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है, वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमें वो सब्जियाँ नहीं खाना चाहिए। तो बारिश के मौसम में जैसे खास करके हमें पालक नहीं लेना चाहिए, कोई भी पत्तेदार सब्जी नहीं लेना चाहिए। फूल गोभी, पत्ता गोभी हमें नहीं खाना चाहिए। ये सारी पे दवाएँ डाली जाती हैं या बाहर से आ रही, तो हमें नहीं खाना चाहिए। तो जितने भी प्रकार की सब्जियाँ उस समय पाई जाती हों, चाहे वो साग हो, खास करके साग। अभी आप मार्केट में देखेंगे तो पालक आपको 12 महीना मिलता है। पालक 12 महीने, तो दोस्तों हमें खाने से बचना चाहिए। पालक खाने का जो सही-सही साग खाने का वो समय है, वो ठंडी का दिन है। ठंडी के दिनों में ही हमें साग खाना चाहिए और दोस्तों तभी हमें फ़ायदा होगा। फूल गोभी, पत्ता गोभी ही ठंडी के दिनों में ही पाई जाती है, तो बारिश के दिनों में सब्जियाँ नहीं पाई जाती हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। वैसे देखा जाए, अगर आप किसान होंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि बारिश के दिनों में लगभग-लगभग कोई भी सब्ज़ी नहीं पाई जाती है। कुछ ऐसी सब्जियाँ हैं जो कि इसे किसान लोग जो है डाल पे चढ़ा के उगाते हैं, जैसे छान-वान पे, घर पे हो गया, वहाँ पे पाई जाती हों या खेतों में वो डाल के ऊँचा करके, तो उसमें करेला हो गया, कभी-कभी, कहीं-कहीं करेला हो गया या दोस्तों जिस खेत बहुत ऊँचा है, वहाँ पे ये आपका तरोई पाया गया, लौकी पाई गई, कुछ कद्दू पाए जाते हैं, बाकी और कोई सब्जी नहीं पाई जाती है। अगर आप इन सब्जियों को ले रहे हैं तो दोस्तों खूब अच्छी तरह से धुल के लीजिए, नहीं तो बारिश के दिनों में इन सब्जियों को अवॉइड करिए। दूसरा है, लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो है तली भुनी चीज़ें। बारिश के दिनों में हमें तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बारिश के दिनों में दोस्तों हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप तली भुनी चीज़ें खाएँगे तो पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है और ख़ास करके बाहर की तली भुनी चीज़। आप कभी-कभार अपने घर का पकौड़े, समोसे खा सकते हैं,
लेकिन बाहर का बिल्कुल मत खाना। और घर में जो ये समोसे बनाएँगे दोस्तों आटे का खाना, ये मैदे का समोसा हमें नहीं खाना चाहिए। मैदे का समोसा खाने से हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत आपको हो सकती है। तो जब भी आप समोसा खाएँ, आटे का समोसा खाएँ, ये भी घर का बना के खाएँ और जब भी समोसे के बनाएँ, शुद्ध सरसों के तेल में बनाएँ। बाहर के जितने भी समोसे छाने जाते हैं, वो दोस्तों रिफाइन किए गए तेल या पामोलिन ऑयल में छाना जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें बारिश के दिनों में हमें नहीं खानी चाहिए। अब इसके बाद आ गया मशरूम। दोस्तों बरसात के मौसम में मशरूम का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि यह ज़मीन पे पाया जाता है और ज़मीन में हमने जैसे कहा जब बारिश होती है तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हो जाते हैं। और जून, जुलाई मतलब दोस्तों ये 3 महीने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस 4 महीने हमें दही का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये 4 महीने हमें दही खाने से बचना चाहिए। अगर आप दही का सेवन करते हैं तो दोस्तों इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसके बाद 5वीं दीजिए नॉन-वेज, यानी नॉन-वेज बारिश के मौसम में हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस समय हमारा पाचन तंत्र स्लो होगा। अगर आप नॉन-वेज खाएँगे, ख़ास करके रात के समय में, तो दोस्तों आप कब्ज़ के शिकार होंगे, गैस एसिडिटी के शिकार होंगे और इससे संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियाँ होंगी। बारिश के दिनों में हमें कभी शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र पहले से स्लो है। अगर आप शराब का सेवन करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करेंगे तो दोस्तों शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करता है और जब शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो नॉन-वेज, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और बारिश के मौसम में क्या नहीं खाना चाहिए? बारिश के दिनों में यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जब तक बारिश होती, इस महीने में दोस्तों हमें सलाद नहीं लेना चाहिए। लेकिन सलाद सब्जियों का ही तो आप खाते हैं और बारिश के मौसम में जो ज़मीन के नीचे पाई जाती हैं, जैसे ना तो टमाटर पाया जाता है, ना तो गाजर चुकंदर पाया जाता है, तो सलाद इन्हीं चीज़ों का खाया जाता है। तो इसलिए हमें सलाद खाने से बचना चाहिए, ना तो मूली पाई जाती है। मूली तो आपको 12 महीने मिलती है, लेकिन ये दूसरे स्पॉट्स होगी, जहाँ बारिश नहीं होती होगी, वहाँ पे पाई जाती होगी। तो दोस्तों ये समय नहीं है, तो इस समय हमें सलाद खाने से भी परहेज़ करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को खाने से बचेंगे तो दोस्तों हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें खाने से बचना चाहिए और हमेशा स्वस्थ और निरोग रहने के लिए अपने वात, पित्त, कफ को बैलेंस करिए। वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करना बंद कर दीजिए। डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक शामिल करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। कोई भी बाहर की चीज़ खाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। जब आपका दिल अंदर से कहे नहीं ये खाने लायक है तभी खाइए, अन्यथा हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए।